सारा क्रेडिट आपने अपने करवाया था? ऊपर लेते हैं, हम सारा ही क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं क्यों? तिलक जी। मैंने आपसे कहा कि मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या झांकी है। आपके नेता ये बात बोल रहे हैं, उसको हम सीरियस लें या फिर ना लें? नहीं ना आप नाराज मनाते, क्यों हो रहे हैं? हम बकरीद नहीं मनाते। हाँ ठीक है सर, तिलक जी ठीक हम है। ईद नहीं अब मैं मनाते, उनसे पूछ लेता हूं हम ना बकरीद नहीं सर, वो भी तो मनाते। मंदिर। अब मुझे एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा और घुमाइएगा मत। आप ईमानदारी से दिल बताइए। पर हाथ पे रखकर सवाल दीजिएगा जवाब। 1984 में 2 सीटें थी और 1989 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 85 सीटें आई। इसमें राम के नाम पर कितना योगदान था वोट में, बताइए? बिल्कुल नहीं, वो हमारी आस्था का विषय था। देखिए, हमारी आस्था को वोट मतलब बैंक राम से मंदिर मत का कोई जोड़िए। लेना देना नहीं था। 1984 में 2 सीटें, 1989 में 85 सीटें। राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं था बीजेपी का, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए, बोलिए आप। 1989 में अगर इतनी सीटें आई हैं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। हाँ यही तो मैं कह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। सर आप बोलना पसंद करते हैं, जब मैं आपसे पूछता हूं कि ताला किसने खुलवाया तो आपकी जुबान बंद हो जाती है। तब आप ये नहीं कहते कि शिलान्यास किसने करवाया था। प्रभु राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं मैथानी साहब? मैं प्रभु राम के बीजेपी की बात नहीं कर रहा, और प्रभु नहीं तो राम फिर हमारे हैं। आप लोग क्लेम कैसे करते हैं? हमारी, आप लोग हमारे मतलब इनके भी हैं, ये क्यों ओके नहीं मान लेते? ओके सर, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, घुमाइएगा मत। मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा, ना आप मैं मेरे से इनसे डिबेट भी कर रहे हैं, रहा मैं डिबेट भी नहीं कर रहा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा था कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, आप नाम नहीं ले रहे थे। अरे भाई देखिए, आप सुनना चाहते हैं ना कि राजीव जी ने खुलवाया था? आप मेरे को बताइए 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? आप ये सब, अब विश्व हिंदू परिषद ने कराया, हमने कराया, सर, हिंदू समाज ने कराया, सर, किसी ने कराया? पवन जी को साथ ले लीजिए। इस पवन देश जी, के बहुसंख्यकों देख रहे हैं ना सर आप, मैं ये राजनीति को एक्सपोज कर रहा था। मैं तभी कह रहा था कि राम के नाम पर क्रेडिट मत लीजिए। एक सेकंड, बहुत देर से वेट कर रहे जगत गुरु जी। हमें क्रेडिट चाहिए नहीं है सर, आप अभी इतनी देर से कह रहे थे सीना ठोक के कि हम बनवा रहे हैं राम मंदिर, क्रेडिट हम लेंगे, हमने किया। अब आप कह रहे हैं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण ने, पवन जी, किसी महंत ने यह बात नहीं बोली कि कोरोना बीजेपी नेताओं को इसलिए हो रहा है क्योंकि शुभ मुहूर्त में नहीं, अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। आप ही के नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात बोली। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए आप उनका खुद परिचय, वो पंडित हैं दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने बोला कि आप इस तरह से मुहूर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपको हुआ हो। हाँ तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही के मुताबिक सर ये भी बता दीजिए ना, चीन में कौन सा ऐसा काम हो रहा था जो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा था, जिस वजह से चीन में जो है वो कोरोना फैल गया और अमेरिका में यह हाल हो गया? ये भी बता दीजिए फिर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू अपनी आस्था को ना माने, हम अपने धर्म को ना माने, हम चाइना की तो मतलब आप यही कह रहे हैं ना? अब मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब पवन दीक्षित, आप यही कह रहे हैं ना कि कोरोना इसलिए बीजेपी नेताओं को हो रहा है क्योंकि शुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण नहीं हो रहा? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कोरोना को अलग रखिए, बात ये नहीं है। लेकिन सर अलग क्यों देखूं? जब आप दोनों को साथ देख रहे हैं तो मैं भी साथ देख रहा हूं। 5 अगस्त 2018 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई वहां से, कश्मीर से, और पूरे देश से कश्मीर को अलग कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा है। ये मुहूर्त नहीं है, ये मोदी जी की कन्वीनियंट के हिसाब से है। पहले तो मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल के पूरे परिवार को और जो इस वक्त सामने बैठे हैं सब लोगों को ईद की और रक्षाबंधन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। एक सेकेंड, विधायक जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी विधायक जी, वो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, कबूल है क्या? बिल्कुल। देखिए, ईद हो हमारे, कम से कम इनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और हम सब लोगों को भी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि जिन्होंने पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा है। मैथानी जी आप कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों लोगों, मैथानी जी आप कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक मिनट रुकिए ना, कह करके ओके क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके सर, आप कबूल कर लेते हैं मुबारकबाद, दिक्कत क्या आपको? ईद या बकरीद हो,
ये सर वो मुबारकबाद कर लेते, आप कबूल कर लेते ना, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम बकरीद नहीं मनाते। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना सर, वो भी तो मंदिर जाना चाहते हैं। आप ही के विधायक क्या भाषा बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप ही की तरह एक बंधु बैठे हुए थे, रुद्रपुर से विधायक है राजकुमार ठुकराल, वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे हिंदू वोट देता है, मुसलमान नहीं देता। आप बोल सकते हैं ये बात? क्या तिलक जी? सर आवाज चली गई होगी। आ रही आवाज आ रही है ना सर जी? जो आप उन्होंने मुबारकबाद कही ना आपको, ईद मुबारक, उसी का जवाब मैं आपको दे रहा था। आपके विधायक कहते हैं कि मुझे सिर्फ हिंदू वोट देता, मुसलमान नहीं देता, इसलिए ईद मुबारक नहीं। आप बोल सकते हैं बात? देखिए जब हमारा नेतृत्व और हमारी पार्टी कौन विधायक क्या कहता है ये उनका विषय होगा। हाँ, तो इसका मतलब मैं थानी जी जो बात कहते हैं ये उनका विषय है। विधायक होने के नाते सर चुने हुए प्रतिनिधि आप लोग सदन के भीतर अपनी बात रखते हैं। ढोंग कर रहे हैं, हमने कभी ढोंग नहीं किया। हम कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते, तो नहीं मनाते, हम बकरीद नहीं मनाते। कि धर्म के नाम पर राजनीति कहां से शुरू हुई? जगत गुरु जी आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा दिलचस्प है। मैंने विधायक जी से बार बार पूछा कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया, विधायक जी ने नहीं बताया। मैंने पूछा कि 1989 में जो शिलान्यास हुआ वो किसने करवाया, तो नहीं बताया। अब पवन दीक्षित जी आप बताइए किसने करवाया था, किसने खुलवाया था? 1949 में गर्भगृह में राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना कांग्रेस में केंद्र में कांग्रेस सरकार और प्रदेश में केंद्र सरकार से। अगर आप राजनीतिक की बात कर रहे हैं, 1985 में जब ताला खुला, जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, 1986 में जब पूजा करने की अनुमति, उस वक्त केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 1989 में जब आचार्य वासुदेव जी के तहत के सानिध्य में और महंत अभयदास जी के सानिध्य में शिला पूजन हुआ, उस वक्त केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अब मैं एक बात पर आता हूँ, अब मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, जरा स्क्रीन पर लीजिए सबको। इसका मतलब ये हुआ पवन दीक्षित अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर राजनीति सबसे पहले आपने शुरू की, धर्म के नाम पर राजनीति सबसे पहले आपने शुरू की। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। अब मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। 1989 में जब शिला पूजन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस का गैप ऊंचा हुआ या नीचा हुआ, मुझे बताइए। 1989 के बाद आप अधर्म में लटक गए, आप अधर्म में लटक गए, क्योंकि आपने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, आपने कहा, स्क्रीन पर लीजिए और याद दिला रहा हूं, आपने कहा कि वो अपने कुर्ते के नीचे, लुंगी के नीचे आरएसएस का झंडा पहनते हैं, आरएसएस का झंडा पहनते हैं। आपने उनके प्रधानमंत्री, आपने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनकी सोच ये बनाई थी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, बोलिए, आप बोलिए। मैं 4 बार ये राम मंदिर के साथ में कांग्रेस का एक बहुत सौभाग्यपूर्ण एक समय रहा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, ना तो कभी वहां कोई प्रधानमंत्री गया, ना कोई वहां मुख्यमंत्री गया, ना उसका राजनीतिकरण किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया तो था। दिक्कत ये आप अधर्म में लटक गए थे और उन्होंने मुद्दा लपक लिया था, आप अधर्म में लटक गए थे। फिर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? देखिए मंदिर का ताला किसने खुलवाया विषय नहीं, मंदिर को नहीं विषय है, मैं बता रहा हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है। मंदिर का ताला किसने खुलवाया? नहीं देखिए, मंदिर के लिए मैं आपसे डिबेट नहीं, आप तिलक जी आपसे डिबेट नहीं कर रहा। मंदिर का ताला किसने खुलवाया विषय ये नहीं है। नहीं विषय है सर, है कि मंदिर विषय है। अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर सियासत ये करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? मैं कह रहा हूँ इस विषय को तिलक जी किसने उलझाया। आप ये छोड़ दीजिए ताला किसने, मैं तिलक जी आपसे बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये बताएं कि ये इसको किसने उलझाया। राम मंदिर के विषय को अभी तक ये कहते थे कि ये लोग राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये दिग्विजय जी ने कहा था, इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था। अब हमने तारीख बता दी तो शुभ और अशुभ में फंसा रहे हैं। अब ये कोरोना इसलिए आप मुझे बता ही नहीं रहे सर, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? बता तो दीजिए सर, क्रेडिट तो आप ले रहे हैं ना, ये तो बताइए ना, मंदिर का ताला किसने खुलवाया था और 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था, ये भी तो बताइए दर्शकों को। हम अब ये भूजन हमने कराया, हम कह रहे हैं 1989 में, 1989 में शिलान्यास किसने करवाया था? हम सारा क्रेडिट आपने करवाया था? लेते हैं, हम सारा ही क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं क्यों जी, और हम ये मानते हैं कि हम केवल हिंदू हैं, राम भक्त हैं। हम तो क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप? क्या इसका मतलब फिर यही हुआ ना आप ही की बात के मुताबिक
अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप ही के नेता बोल रहे हैं, मान लूं मैं? हम दल के व्यक्ति बाद में हैं, आस्था हमारे पहले है। सर आस्था के मुताबिक ही पूछ रहा हूं आपसे। आप ही के नेता कह रहे हैं ना अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मान लूं हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं आप लोग। तिलक जी, आप लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। तिलक जी, हम अपने देश में रह करके अपने मंदिर निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते क्या? सर आपसे मैं वही पूछ रहा हूं ना, लग जाता है या तो आप बोलिए ना मेथानी जी। मंदिर के निर्माण की अनुमति कोर्ट देता है और वहां पर मंदिर के नींव को उखाड़ लिया जाता है। मैंने आपसे कहा कि मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या झांकी है, आपके नेता ये बात बोल रहे हैं, उसको हम सीरियस ले या फिर ना ले? नहीं, देखिए, अगर हिंदुत्व के नाते अपनी भावनाओं का इजहार करें तो कौन सी गलत बात है? ओके, मैं यही तो जानना चाह रहा था सर, इतनी देर से आपसे मैं वही पूछ रहा था, आप मुझे घुमाए जा रहे थे। यानी हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपका, हिंदू राष्ट्र की कल्पना आपकी सोच, आपका नजरिया। जगत गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं जगत गुरु जी, लेकिन क्या प्रभु राम को किसी एक पार्टी से जोड़कर देखा जा सकता है जगत गुरु जी? जी, क्या किसी एक पार्टी से प्रभु राम को जोड़कर देखा जा सकता है? जब एक पार्टी के नेता ये कहे आप ही के सामने, वो कह रहे थे कि भैया राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, जोड़ के देखा जा सकता है। भगवान श्री राम पूरी सृष्टि के अधिष्ठात्र देवता हैं, वो राष्ट्र नायक है, राष्ट्र पुरुष है। निश्चित रूप से ये राम जी को किसी भी पार्टी में नहीं बांधा जा सकता है। भगवान व्यष्टि के हैं, समष्टि के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं, यहाँ तक कहें कि रोम रोम में राम समाये हुए हैं। राम किसी एक पार्टी की नहीं हो सकते। मैथानी जी जो समझा रहे हैं जगत गुरु जी, आप कहते हैं ना कि हम सब मानते हैं, जो बात जगत गुरु जी कह रहे हैं वो हमारे आदरणीय है, समझ में आ रही है, वो समझा रहे हैं। आप लोग किसी पार्टी से मत जोड़िए इसको। विष्णु का जन्म ना होता तो राम का अवतार ना होता, और अगर कांग्रेस ने प्रारंभ से इस देश की आजादी से ही महात्मा गांधी के राम के नाम को मानकर राम राज्य की कल्पना पर चलते हुए अगर इन लोगों ने अनुसरण किया होता कांग्रेसियों ने, तो 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म नहीं हुआ होता, और 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्म नहीं हुआ होता। ये क्या बात बोल रहे हैं? दो नायक हैं, मोदी और योगी। मैथानी जी, मैथानी जी आप विधायक हैं, कम से कम ऐसी बात मत कहिए। देखिए मैथानी जी आप विधायक हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, समझिए मेरी बात, क्योंकि आप लोग जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप एक बार फिर खुलकर बोल दीजिए, आपने कहा ना आस्था का विषय था, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। मैं आपसे हर बार ये बात बोल रहा हूं, आप फिर दिल पर हाथ रख के ये बात बोलिए कि राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन चला, उसकी लड़ाई जो चढ़ी, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। बोलिए तिलक जी बोलिए ना सर, आप का लेना देना हो या ना हो ये बात नहीं कर रहा। क्यों? आप करिए ना बात, मैं आपसे कह रहा हूं आप करिए। आप तो या तो ये बोल दीजिए कि बीजेपी का लेना देना था या फिर बीजेपी का लेना देना नहीं था। आप एक बात बोलिए ना। तो इस देश के तमाम लोग तमाम जगह से चल करके और तमाम राम भक्त राम राज्य की कल्पना को लेकर के राम मंदिर के निर्माण के लिए पैदल ना चल दिए होते। आप सुनिए मेरी बात मैथानी जी से अगर जोड़े, आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप 10 मिनट पहले कुछ और बात बोल रहे थे और 10 मिनट के बाद कुछ और बात बोल रहे हैं। जब मैंने आपसे पूछा मैथानी जी, जब मैंने आपसे पूछा था कि 84 में 2 और 89 में 85 आप कैसे पहुंचे, तो आपने कहा कि राम के नाम पर वोट नहीं मांगा आपने बोली थी ना बात, और अब आप मुकर गए। आपने वोट मांगने का कोई वर्जन आप सुनाई दे सकते हैं क्या, जिसमें हम कहें कि भगवान राम का मंदिर बनेगा इसलिए वोट? आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था? मैं जगत गुरु जी के पास जाऊं? आदरणीय विधायक जी, आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था? आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था? मैं बता रहा हूँ तिलक जी, राम मंदिर का निर्माण कराना हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न। यानी मैं मान लूंगा राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको, मैं आप ही की बात मान लेता हूँ, राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको, राम के नाम पर वोट नहीं मिला आपको ना, आप ही की बात मान रहा हूँ विधायक जी। गुरु जी वो कौन है जो कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? ठीक है, मुझे लगता है कि उस पर भी जिस प्रकार मैंने ये कहा कि अभी राम पर राजनीति नहीं हुई, मैं उनके लिए भी ये बात कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। मैं मान लूं कि साधु संतों की एक ही राय है कि मथुरा काशी को लेकर जो बात आप कह रहे हैं, सबके मन में यही बात है और यही भाव है
कि बस अयोध्या तक की ये लड़ाई थी, अब काशी और मथुरा की बात नहीं होगी? सर मुझे लगता है कि बौद्धिक स्तर का जो भी साधु महात्मा होगा और जो भी चाहता है कि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, कोई ऐसी विभीषिका न बन पाए कि फिर से अंतर्द्वंद पैदा हो जाए, तो मुझे लगता है वो सबके मन में ऐसा होगा कि अभी ये अवसर नहीं है ऐसी किसी मतलब ये लड़ाई यही खत्म हो जाती है, ये लड़ाई अयोध्या तक ही खत्म हो जाती है, और जो काशी मथुरा को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं लोग, वो गलत है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, टाइम नहीं, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है।